गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के सिलेबस में 9th CBSE हिंदी काव्य खंड में पहला चैप्टर है, शीर्षक है साखियाँ और कवि का नाम है कबीरदास। शीर्षक है साखियाँ, कवि का नाम कबीरदास। कबीरदास जी के विषय में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ था, जिससे इनकी माँ ने सांसारिक लोकलाज की मर्यादा, सांसारिक लोकलाज की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इनको तलवंडी नामक गांव में एक लहरतारा नामक का तालाब था। उसी तालाब में इनको छोड़ दिया गया था। फिर नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। जैसा कि कहा गया है, मस कागज छुयो नहीं, कलम कही नहीं हाथ। यानी इनके विषय में बताया गया कि इन्होंने स्याही और कलम को छुआ नहीं है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद और नंबर 3 रामायणी। कबीरदास जी की ये 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी। इन रचनाओं को बीजक भी कहा जाता है, मिलाकर के इसे बीजक भी कहा जाता है। साखी में शिक्षा बताई गई है। शबद में उपदेश दिया गया है और रामायणी में ईश्वर के प्रति मन उनका रमा रहे, ईश्वर के प्रति मन रमा रहे, इसका वर्णन रामायणी में किया गया है। तो उन्हीं साखियों में से ही कुछ कबीरदास जी की साखी आपके सिलेबस में संकलित की गई है, जिनकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या करके आप सबको बताएंगे। आप सब उनकी साखियों की व्याख्या पढ़िए, सुनिए, समझिए और जहाँ न समझ में आए तो वहाँ से आप पूछिए। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित जो साखियाँ हैं, उसमें पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर सुभर जल
हंसा के कराय, मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाए। यानी हमारे हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। इन्होंने बताया है कि ये जीव इस संसार को मोह, माया, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सांसारिक विषय हैं। इन विषयों से दूर रहने के लिए बताया गया है और कहते हैं कि यह जीव, जो जीव है, आत्मा है, यह जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंच करके शून्य शिखर पर जाता है। यह जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंच करके शून्य शिखर तक जाता है और शून्य शिखर पर जाने के बाद, शून्य शिखर पर जाने के बाद वहाँ अमृत से भरे हुए लबालब तालाबों में या अमृत से भरे हुए लबालब कुंड में जाकर के क्रीड़ा करने लगता है और क्रीड़ा करता हुआ उस अमृत रूपी कुंड में के आनंद रूपी मोती को स्वतंत्रता पूर्वक चुनने लगता है, स्वतंत्रता पूर्वक चुनने लगता है, उसका आनंद लेता है और इस आनंद को छोड़ करके आगे है मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनंत न जाहि, और उस आनंद रूपी फलों को छोड़ करके, उस आनंद को छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं करता है। उस आनंद को छोड़ करके दूसरी जगह जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। अर्थात वह उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी है, आत्मा है। यह आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूट करके, सांसारिक मोह माया बंधन से छूट करके इस पंच तत्व में विलीन हो जाता है और उसमें विलीन हो जाने के बाद फिर उसे इस संसार में, इस रूप में आने की इच्छा नहीं होती है। अगला है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अब मिले प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले और सब विष अमित अमृत होए। आगे कबीरदास जी यहाँ अपने आप को प्रेमी, अपने आप को प्रेम चाहने वाला बताते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार में, मैं इस संसार में, किस संसार में, जिस संसार में उसका जन्म हुआ है, तो वही बताते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश में, मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश में इधर से उधर भ्रमण करता हूँ, इधर से उधर उसे खोजता फिरता हूँ। लेकिन इस संसार में प्रेमी की तलाश में इधर से उधर मैं भटकता हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता है। संसार में प्रेमी की तलाश में इधर से उधर मैं भटकता हूँ, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता।
फिर आगे प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले और फिर सब विष अमृत हो। यदि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा एक पूरा विश्वास है, मेरा एक संकल्प, मेरा विश्वास है कि अगर वो प्रेमी उस प्रेम करने वाला प्रेमी, कबीरदास कहते मेरा पूरा विश्वास है कि प्रेम करने वाला प्रेमी अगर मिल गया तो जो भी उसके जीवन में सारा विष है वह विष अमृत में बदल जाता है। यदि उसे प्रेम करने वाला प्रेमी मिल गया तो उसके जीवन में जो विष है वो विष पूरा जो है जाकर के अमृत में परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरी जो है साथी में हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा दान और खान स्वान रूप संसार है भूखन देश चकमा। हस्ती चढ़िए ज्ञान सहज दुरीचा दान और स्वान रूप संसार है भूखन देश मार। आगे कवि कहता है कि हस्ती कैसी हस्ती, ज्ञान रूपी हस्ती, ये ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़ दे। मनुष्य को ज्ञान रूपी हस्ती पर या ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए और ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए, ज्ञान रूपी हाथी पर कब चढ़ेंगे, जब आपके अंदर आपके मन से अहंकार की भावनाएं दूर हो जाएंगी तभी आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ेंगे। तो वही बताते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए और उस ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूपी दुलीचा डालना चाहिए। दुलीचा मतलब गद्दी जिसपे ऊपर डाल करके बैठने जो होता है, काठी आसन होता है, तो उसमें सहज दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। क्योंकि यह संसार जो है स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। यह संसार क्या है, कुत्ते के समान है। जैसे हाथी जिस मार्ग से जाने लगती है तो उसके पीछे पीछे कुत्ते भौंकने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये उपमा की गई, यह संसार किसके समान है, कुत्ते के समान है। अब भूखन दिल कुमार, वो कुछ भी न चाहते हुए बिना कार्य के, बिना ज्ञान के, बिना सोचे समझे वो भौंकना शुरू कर देता है, अनायास ही भौंकना शुरू कर देता है। अर्थात यदि ज्ञान है कोई और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अपने मन के अहंकारों को त्याग देना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोग समाप्त करते हैं। सही में